स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट लेक्चर में 5.2 खत्म किया था। अब हम देखेंगे 5.3। 5.3 के जो सम्स है वो 5.2 जैसे ही है। इन 5.2 हमने क्यूब का रेशियो देखा था बट साइन प्लस था। अब 5.3 में माइनस है, इतना ही डिफरेंस है। तो मैं इसमें से खाली एक ही सम दिखाऊंगा, बाकी सब सम आपको करने हैं, ओके? क्योंकि साइन का ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। दो सम दिखाता हूं यहाँ पे। मैं दिखाऊं आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 2p minus 1 upon 2p upon 1 upon 2p whole cube, ओके? ये माइनस का साइन है, तो इस माइनस वाले के साइन में करना क्या है? वही करना है जो आपने किया था। यहाँ पे खाली फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, a minus b cube is equal to a cube minus 3 into first term square into second plus 3 into first into second term square minus second term cube। मैंने वो लिखा नहीं है, जो के पास लिखा हुआ है, खाली यहाँ पे साइन अलग है। प्लस होगा तो प्लस प्लस प्लस, माइनस होगा तो फर्स्ट माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इतना याद रखना है आपको, ओके? बाकी फॉर्मूला इज सेम। सो 2p minus 1 upon 2p whole cube is equal to, चलो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर क्यूब मतलब 2p whole cube माइनस 3 into फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म स्क्वायर into second term 1 upon 2p plus 3 into first term into second term whole square minus second term whole cube, ओके? तो 2 का क्यूब होता है 8, p का क्यूब हो जाएगा p क्यूब माइनस 3 into 4p square into 1 upon 2p plus 3 into 2p into 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, दोनों का भी स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8p क्यूब। 2 का भी क्यूब होगा, p का भी क्यूब होगा, 1 का भी क्यूब होगा, ओके? अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो, जो जो कैंसिल करो। सेकेंड और थर्ड में होता है, फर्स्ट और लास्ट में कुछ नहीं होता, ओके? जो भी कैंसिलेशन होगा वो सेकेंड और थर्ड में होगा। एक p कैंसिल, यहाँ का एक p कैंसिल, यहाँ से एक p कैंसिल, यहाँ से एक p कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर सब निकल गए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर यहाँ पे बचे हैं, ओके? तो आंसर हमारा आएगा 8p क्यूब माइनस 3 2 जा 6p, ये है p, तो 3 2 जा 6p इन न्यूमरेटर प्लस 3 3 1 जा 3 अपॉन 2p माइनस 1 अपॉन 8p। सेम वैसा ही है जैसे हमने 5.2 में किया था, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, खाली साइन अलग होगा, बस और कुछ नहीं, ओके? अब एक नंबर का दिखाई दो, इतना आपने देखा होगा। नहीं समझा है वापस बैक जाओ, वापस प्ले करो और फिर से देखो, ओके? रफ कर दो। अब हम एक नंबर देखेंगे 198 क्यूब। नंबर के बारे में हमने बताया था कि अगर लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे 1 2 3 होगा तो प्लस करो, 5 6 7 8 9 होगा तो माइनस करो। तो फिफ्थ देखो 198 का क्यूब है, तो 8 है तो माइनस करना है। तो 198 के आगे वाला होल नंबर वो कौन सा होता है? 200। तो 200 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 200 माइनस 2 होल क्यूब, ओके? फॉर्मूला हमारा वही है, a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b क्यूब फर्स्ट क्यूब माइनस 3 into फर्स्ट स्क्वायर into सेकंड प्लस 3 into फर्स्ट into सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड का क्यूब। तो 200 माइनस 2 होल क्यूब, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब 200 क्यूब माइनस 3 into फर्स्ट का स्क्वायर इनटू सेकंड प्लस 3 इनटू फर्स्ट इनटू सेकंड का स्क्वायर माइनस सेकंड का क्यूब। अब 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और दो जीरोस है, दो जीरोस का क्यूब होता है 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 8 lakhs माइनस 3 इनटू 2 का स्क्वायर 4, 2 0 का स्क्वायर होता है 4 जीरोस into 2 plus 3 into 200 into 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8।
ये 80 lakhs माइनस 3 4 are 12, 12 2 are 24, ओके, और आगे ये 4 zeros, 2 4 are 8, 8 3 are 24, और ये आगे 4 zeros प्लस 3 2 are 6, 6 4 are 24, और 2 0 माइनस 8। अब यहाँ पे 80 lakhs माइनस करना है 2,40,000, तो ठीक तरह से लिखो 2,40,000, ओके, माइनस करो इसको पहले 0 0 0 0 6, 9 माइनस 2 7, और ये होगा 7, उसमें प्लस करो 2,400, और उसमें माइनस करो 8, तो पहले इसको प्लस करते हैं, तो 7 7 6 2 4 0 0 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 2 9, यहाँ पे 3 बचेगा 2 6 7 7, हमारा आंसर जो है 7762,392। समझा विदाउट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग सम्स, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किया 5 और 6, तो आपको करना है 1 2 3 4 7 8, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ओके। समझा इतना? रफ करो, नहीं समझा है तो फिर से बैठ जाओ और प्ले करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्हीं फॉर्मूलाज को रिपीट करना है, ओके। सब रिलेटेड टू दिस है, बट वहां पे थोड़ा सा लेंथी सम्स है। तो यहाँ पे देखो पहला ही सम कैसे लिया है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 1 2a plus b whole cube minus 2a minus b whole cube। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो दोनों भी जॉइंट में ही सॉल्व करो, या फिर पहले इसका आंसर निकालो फिर इसका आंसर निकालो फिर माइनस करो। स्कूल में ऐसे भी दिखाएंगे, इसका पहला आंसर निकालो जैसे हमने किया है, ओके, इसका दूसरा आंसर निकालो फिर उस आंसर में से इस आंसर को माइनस करो। मैं डायरेक्ट करूंगा, ओके, दोनों भी स्टेप हम डायरेक्ट करेंगे। तो पहले इसका क्यूब आएगा फिर इसका क्यूब आएगा, तो पहला इसका क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ओके, इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। प्लस है तो सब प्लस में आएंगे। अब ये और ये नंबर ऑलवेज सेम ही होंगे, ओके, इसीलिए ये जो लिखा है ना वही वापस लिखना है, बस साइन डिफरेंट होगा। ये बीच में माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे वापस इसी को कॉपी करो, 2a क्यूब, ये 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b, ये 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर, और ये b का क्यूब। खाली साइन कौन सा होगा, ये माइनस है तो पहला वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसलिए इसको साथ में ही करना है। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ रॉन्ग आ जाएगा तो आगे का भी रॉन्ग, कंफर्म, ओके। ये सब सही होगा तो ये भी सब सही होगा। तो एक फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक से लिखा है कि नहीं। फर्स्ट टर्म का क्यूब 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर और सेकेंड का क्यूब, और वही वापस उसको रिपीट करना है, बस साइन डिफरेंट होना चाहिए। अभी माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस, ओके, ये हो गया। अब हम ये पहले अंदर के जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 8a क्यूब, 8a क्यूब प्लस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ओके। ये माइनस साइन, अब ये माइनस साइन लिखते वक्त यहां से मत लिखो, ये एक ही है ना, तो ये एक ही है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ो, लीव सम स्पेस हियर, आफ्टर दैट गिव साइन माइनस। इसके आगे भी कंटिन्यू मत करो क्योंकि वो नहीं बैठेगा नहीं एक लाइन में, 2 लाइन आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन जो है यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से मत करो, ओके। वापस यही आपको लिखना है, मैंने बोला ना यही तो सेम तो है तो यही तो आएगा,
तो मैं वापस इसी को कॉपी करता हूँ, 8a क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, अब इसके आगे 8a क्यूब प्लस 3 4 जा 12 a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यही वापस लिखना है। अब यहाँ पे आप स्टेप बचा सकते हो, रिमूव द ब्रैकेट्स, इसको बाहर निकाल डायरेक्ट, ये माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 8a क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 वही है ना सेम, 12a स्क्वायर b माइनस प्लस माइनस 6ab स्क्वायर सेम ही आएगा वो, और माइनस माइनस प्लस b क्यूब। तो पहला स्टेप फॉर्मूला, सेकंड स्टेप वो ब्रैकेट को सॉल्व करो, और थर्ड स्टेप में उसको बाहर लेके आओ, और इसमें जो भी सिमिलर टर्म्स है विद डिफरेंट साइन वो कैंसिल होंगे, पता है ना, प्लस 8 माइनस 8 क्या होता है 0। ओके, तो ऐसे ही जो सिमिलर टर्म्स है और साइन डिफरेंट है, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल गए, माइनस 6 प्लस 6 गया, तो फिर क्या बच्चा 12 प्लस 12 होता है 24 a स्क्वायर b प्लस b हो जाएगा प्लस 2b क्यूब। इसके कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये रहा। ओके, नहीं समझा फिर से बैठ जाओ, प्ले करो, समझ में आ जाएगा। ओके, और एक सम दिखाई दो, लास्ट वन देखो, फोर्थ वन, तो आप बाकी के सम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन 5x minus 7y cube प्लस 5x plus 7y cube। देखो दोनों भी नंबर सही है कि नहीं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा, बस साइन डिफरेंट होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म का क्यूब, माइनस है तो पहला माइनस, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब। अब इसमें ये अगर आप किसी के मन में ये डाउट आया होगा कि भाई ये फॉर्मूला बनता कैसे है, तो a माइनस बी का क्यूब करोगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला तैयार कैसे हुआ, फॉर्मूला फॉर्म कैसे हुआ, ओके, ये ऐसे बनता है, तो मन में कोई डाउट ना हो, फॉर्मूला इसी तरह से बनेगा। तो ये हो गया अपना ये प्लस। अब प्लस में हम क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट में पहले इसको क्रॉस चेक करो, पहले का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू सेकेंड बराबर है 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर बराबर है सेकेंड का क्यूब भी बराबर है, तो इसी को वापस यहाँ पे लिख दो। बस अब ये प्लस है तो सब प्लस में आएंगे, सब सेम करना है, कुछ भी चेंज नहीं, खाली साइन चेंज होगा बस, सब प्लस आएंगे। ओके, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में सब कर दे, 5 का क्यूब 125 x क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 7y, ओके, प्लस 3 इंटू 5x इंटू 49y स्क्वायर माइनस 7 का क्यूब कितना होता है 243y क्यूब। ओके, ये प्लस